हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 27 फरवरी 2026। राइट, ये महीना खत्म, फरवरी का महीना खत्म, 10 महीने रह गए हैं। आप लोगों ने क्या सोचा है अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में? हैव अ लुक एट ऑन द स्क्रीन। आपके सामने मैंने लगाया है तेजस नेटवर्क। अगर आपको इसमें केवल 5,000 रुपये बनाने होते और केवल आप 10 पॉइंट्स कैप्चर करते, यू जस्ट नीडेड 43,000 रुपीज। दूसरा स्टॉक मैंने लगा रखा है चेन्नई पेट्रो, जिसने 943 से जाके 973 का हाई लगाया, 30 पॉइंट्स दिए। इसमें अगर आपको 10 पॉइंट्स कैप्चर करने थे, यू नीडेड अबाउट 92,000 रुपीज। अगर आप इसमें 20 पॉइंट्स कैप्चर करते, यू जस्ट नीडेड 45,000 रुपीज। तो मार्केट में पैसा है, नो मैटर। आज क्या हुआ? आज आपको पता है कि मार्केट में सडनली फियर जनरेटेड, राइट? आई विल शेयर विद यू 3 रीजंस कि क्यों फियर जनरेट हुआ. So 3 reasons why market is falling today, and Nifty slid up below 25,200 and Sensex almost plunged like 1,000 points. तो पहला रीज़न तो यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्लैश हो रहा है और द टेंशन इज गेटिंग कंटिन्यूसली एस्केलेटेड. दूसरा है जियो पोलिटिकल टेंशन इन वेस्ट Asia and oil prices. The other big concern for the market at the moment is the risk of any diplomatic breakdown that escalates tensions in the Middle East. Right? सारी की सारी आंखें ईरान और यूएस के ऊपर focused है at this point of time. और the big concern is that the breakdown of talks may have a direct impact on the crude price. और तीसरा तो आपको पता ही है कि ever looming AI disruption in the across ID sector. और ऐसा माना जा रहा है कि अभी मैं किसी का स्टेटमेंट पढ़ी थी कि वो बोल रहे थे कि आपको पता ही नहीं कि क्या सुनामी आने वाली है एआई की. तो आई मीन इट्स जस्ट सो अनसर्टन मार्केट राइट नाउ. इतने अनसर्टन मार्केट में भी आप अगर इस तरह के ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं तो इसका मतलब देयर आर सम स्किल्स दैट वन हैज, राइट? और इस तरह के स्टॉक्स ढूंढना इज डिफिकल्ट बट नॉट वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम. तो एनीवे, आज की बात करते हैं. आज क्या हुआ? तो एक बहुत सडन जो जर्क आया मार्केट में, वो रफली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आया, 3 बजे के बाद आया, राइट? प्रॉबेबली एक कुछ ड्रोन का कुछ इशू हुआ है कि यूएस का ड्रोन जो ईरान के ऊपर था और सडनली ईरान ने उसको कैप्चर कर लिया या मार गिराया है, कुछ ऐसा कुछ फिनोमेना सुनने में आया. एंड हेंस मार्केट सडनली फेल. ये जो ड्रॉप आया है, ये निफ्टी का ड्रॉप है इन द लास्ट हाफ एन आवर. ये ड्रॉप आया है और आप बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं. ऑल एवरीवेयर इट वाज जस्ट यूनिफॉर्म ब्रेकडाउन एवरीवेयर, राइट? इवन बैंक निफ्टी फेल मेजरेबली, इवन द स्टॉक्स फेल वेरी बैडली. इस तरह का जब भी ब्रेकआउट होता है ना, ये किसी ना किसी न्यूज़ के चलते होता है. तो ये सुनने में आया कि जो ड्रोन यूएस का ईरान के ऊपर फ्लाई कर रहा था, ईरान ने उसको गिरा दिया है. And this may escalate the tension further. तैयार रहिए. Market belongs to the people who are prepared, who have knowledge, who have information, who can use that information and knowledge to protect their capital. Market belongs to them. Anyway, शुरू करते हैं कि आज निफ्टी में क्या क्या हुआ और what can be expected. So ये निफ्टी है, राइट? आप देखो निफ्टी का as I always tell you कि निफ्टी की 5 minutes की कैंडल is very very important. ये 5 minutes की कैंडल थी. निफ्टी ने उसको ब्रेक करा और उसके बाद थोड़ा सा बॉटम बनाने की कोशिश की, बट देन अगेन द न्यूज़ केम एंड इट फेल बैडली. और आज इसने बहुत दिनों बाद, आई थिंक आफ्टर मैनी मैनी डेज, इट क्लोज्ड बिलो 25,100, right? Almost like after a month it closed below 25,100. तो ये साइन अच्छा नहीं है. मैंने आपको कल भी बोला था जब मैं वीडियो बना रही थी कि जो परसों जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है ना, ये अच्छा नहीं है. दिस प्राइस रिजेक्शन वाज रियली बैड, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है, राइट? और यहीं पे सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, विच इज़ 25,650. और फिर कल भी इसने एक नाकामयाब कोशिश की है, ऊपर खुल के नीचे क्लोजिंग दी है. और आज तो खुलने के साथ ही इसने अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करा और फिर निफ्टी नीचे चलती चली गई. एक बार इसके ऑप्शंस चेन को भी स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज आई एम रियली अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में किसी तरह का अभी कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है. बट लेट्स सी. सो हियर इज द सेकेंड मार्च ऑप्शन चेन, राइट? आप देखेंगे पुट साइड में सारी अनवाइंडिंग हुई है, राइट? एवरीवेयर देयर हैज बीन अनवाइंडिंग. और यहाँ पे देखो आप 1,66,000, 1,14,000, 1,17,000, 67,000. तो अगर मैं रफली कैलकुलेट करूँ तो 7-8 लाख यहाँ पे कॉल लिखे गए और यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो, मतलब जो अनवाइंडिंग है उसको मिला के ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया. तो ये वीडियो मैं आपके लिए 27 फरवरी को बना रही हूँ, फ्राइडे को. आपको ये शायद सैटरडे को मिलेगा, बट जस्ट बी केयरफुल.
डोंट बी एग्रेसिव, बट ये नहीं कि अगर मार्केट अग्रेसिव हो, मार्केट इतना नेगेटिव हो तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो मार्केट तो सुबह से नेगेटिव, मार्केट तो कई दिनों से नेगेटिव है, बट स्टिल वी कुड फाइंड ट्रेड्स लाइक दिस, राइट। चाहे कितना भी बेकार मार्केट हो, कहीं ना कहीं बाइंग आ रही होती है, कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन हो रहा होता है, कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ आ रही होती है। तो आप उस अच्छी न्यूज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, आप उस अच्छी न्यूज़ को इनकैश करना जानते हैं मार्केट में कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एनीवे, तेजस नेटवर्क है, चेन्नई पेट्रो है, दीज हैव डन फिनोमिनली वेल। आई हैव गिवन यू, उसके बाद आपको कल्याण ज्वेलर्स दिया था, दैट हैज आल्सो गिवन अबाउट 4-5 पॉइंट्स। देन आई हैव गिवन यू अपोलो हॉस्पिटल, दैट हैज आल्सो गिवन अबाउट 60 पॉइंट्स। सो व्हाट एल्स? तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। तो पहला स्टॉक जिसको मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, और आज इतने नेगेटिव मार्केट में भी उसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है, राइट। सो द नेम इज TMCV, राइट, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, राइट। हैव अ लुक एट इट। ये इसका जो बैरियर था 502 का, उसको क्रॉस करके इसने क्लोजिंग दी है 505 के आसपास, राइट। और बट वही है कि मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है, तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके हैं, यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट। आई एम फीलिंग गुड, यू नो, इतने नेगेटिव मार्केट में भी इस स्टॉक ने आज अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। दूसरा स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखना चाहूँगी, डेफिनेटली हिंद कॉपर है, राइट। इसको आपको मिस नहीं करना है, ऑलरेडी वी हैव गिवन एन इनिशिएटेड इट, बट आज बिकॉज मार्केट गिरा, एंड ऑफ द डे ये भी गिरा है, राइट। आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे गिरा है, नहीं तो पूरा अपने आप को होल्ड कर रहा था, जस्ट फेल इन द एंड। हिंद कॉपर। जो और स्टॉक मैं रडार पे रखने वाली हूँ, इनमें है एक स्टॉक है RR काबेल, राइट, RR काबेल। हियर इज RR काबेल। सो ये अपने रीसेंट पास्ट के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे अपना एक अच्छा बेस बना चुका है और ऊपर चलने की तैयारी में है। इसको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं, राइट। तो बिफोर आई क्लोज, यू नो, आई हैव सम डॉक्यूमेंट टू शेयर विद यू, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आपको प्लीज़ इसको ज़रूर सुनना चाहिए। तो डेटा सेंटर्स जो आएंगे, अभी क्या है कि AI विल यूज़ अ लॉट ऑफ डेटा, और डेटा यूज़ करने के लिए डेटा सेंटर्स बनेंगे। डेटा सेंटर्स बनेंगे तो 3 स्पेसेस आपको ध्यान में रखने हैं। पहला स्पेस है रियलिटी का, राइट, क्योंकि कहीं ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो रियलिटी सेक्टर। दूसरा सेक्टर है पावर सेक्टर, बिकॉज दे विल बी वेरी वेरी पावर इंटेंस। हर डेटा सेंटर को 24/7 पावर चाहिए होगी। तीसरा, जितनी भी नेटवर्किंग होगी, केबलिंग होगी, उसके लिए केबल कंपनीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देर इज अ 25,000 करोड़ अपॉर्चुनिटी हिटिंग द स्मॉल ग्रुप ऑफ केबल मेकर्स, एंड देयर स्टॉक हैज जंप्ड। आप देखो आज पॉलीकैब, इवन फिनोलेक्स केबल्स, KEI इंडस्ट्रीज, इन सब में ब्रेकआउट आया है। तो डेटा सेंटर्स नीड ह्यूज पावर एंड फाइबर केबलिंग, with India gearing up for about 8 to 10 gigawatt capacity by 2030, cables become a must have, right? Industry voices say the cables and wires market could need about 25,000 crore opportunity from data centers. KEI Industries chief estimate about $30 to 35 billion of data center incentives by 2030 to 2031, meaning 8 to 10 gigawatt capacity. And that's massive cable demand. Each 1 gigawatt of data center needs about 3,500 to 4,000 crores of cables, uh, worth of cables, right? So KEI says that 11 to 13% share, a single player could win about 2,500 to 3,000 crore of orders, and that is why markets are excited. क्या क्या नाम है जिसको आपको ध्यान में रखना है? पॉलीकैब, Phenolix, KEI Industries. These are the wires and the fiber plays that will set the order flow. And एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि हाउ डज दिस स्टॉक लुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हियर इज पॉलीकैब, लुक एट इट, द वे इट्स ब्रेकिंग आउट। दूसरा स्टॉक है KEI, राइट, KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट हैज ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। एंड तीसरा स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है फिनोलेक्स ऑल्सो। सो यू नो, न्यूज़ समटाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, बट आपको प्राइस को जो है ना पहले से ही समझना पड़ेगा। फिनोलेक्स केबल ने कल और आज में अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो ये न्यूज़ आप ध्यान में रखिए। अगर आपका होराइजन रहेगा केबल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, तो कम से कम 4 साल रहना चाहिए, बिकॉज 2030 तक ये चलेगा। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन डेफिनेटली मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। स्टे ट्यून्ड, स्टे एजुकेटेड इन द स्टॉक मार्केट। पैसा बनता है, और नहीं तो सीखिए इसके बारे में। इतना पैसा और कहीं नहीं ट्रेड होता है। आप देखिए, अंबानीज की कंपनी यहाँ लिस्टेड है, अदानीज की कंपनी यहाँ लिस्टेड है,
टाटाज यहाँ लिस्टेड है, विप्रो यहाँ लिस्टेड है, इन्फोसिस यहाँ लिस्टेड है, ऑल द बिग कंपनीज आर लिस्टेड हियर। ये बड़े बड़े सीईओ जो है आपके लिए काम करते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल शेयर भी है, दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स डे एंड नाइट। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ऑल द बेस्ट। आप लोगों को आने वाले हफ्ते में होली आ रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन संडे और ऑन मंडे इन द लाइव ट्रेडिंग। बाय बाय, टेक केयर।